हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय मीनू। तो बेटा हम कर रहे थे आईसीएससी क्लास 8 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके थे हम कल वाले लेक्चर में। और आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ एक्सरसाइज 8.2 से। राइट। और जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल के, अगर मेरा कंटेंट आपको यूज़फुल लग रहा है, मेरी टेक्निक समझ आ रही है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का फर्स्ट सम है आपके सिलेबस में। अ फील्ड इज 16 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ है 16 मीटर एंड 7.5 मीटर वाइड। विड्थ है फील्ड की 7.5 मीटर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स विड्थ। तो रेशियो निकालनी है। क्या करना है आपने? लेंथ ओवर विड्थ निकालना है बस। ठीक है। तो ये आ जाएगा 16/7.5। राइट। अब ये जो 7.5 है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, रेशो 16:7.5। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड में भी लिख सकते हो। ऐसे भी अगर ऐसे लिखते हो तो डेसिमल रिमूव करोगे, नीचे आ जाएगा 10। 5 के टेबल से कटिंग कर दो। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो रेशियो विल बी 16:15/2। ठीक है। अगर ऐसे करते हो, चलो वैसे ही करते हैं हम। ठीक है, दो दो मेथड क्या करने हैं। तो आप यहाँ पे लिखो लेंथ इज टू विड्थ। ठीक है, उसके बाद ये वाले स्टेप्स हैं। ये बन गया। अब इनका एलसीएम जब ओवर्स में आता है तो हम एलसीएम निकालते थे। 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 2 ही आएगा। एलसीएम से कर दो मल्टीप्लाई दोनों साइड्स को। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया 32:15। राइट। तो ये रेशो आ गई 32:15, लेंथ इज टू विड्थ की रेशो। सेकंड सम आपके सिलेबस में है। द नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल इज 360। बॉयज कितने हैं? 360। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 240। गर्ल्स हैं 240। पहले तो टोटल स्टूडेंट्स निकालो। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 360 प्लस 240 इज 006। 600 टोटल स्टूडेंट्स हैं स्कूल में। फर्स्ट पार्ट है आपका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू दैट ऑफ बॉयज। मतलब गर्ल्स इज टू बॉयज, ये निकालनी है आपने। राइट। इधर कर दूं, ये रब कर देते हैं। अब गर्ल्स कितनी थी? 240। तो यहाँ पे गर्ल्स लिख लो, यहाँ पे बॉयज आप पूरा लिख लेना। गर्ल्स हैं 240, बॉयज हैं 360। ठीक है, इनकी रेशो निकालनी है। एचसीएफ मेथड से करना है, एचसीएफ से कर लो। अगर आपको सिंपल कटिंग करके करना है, कटिंग करके कर लो। 12 के टेबल से कटिंग हो रही है। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। तो ये आ जाएगी 2/3। द सिंपलेस्ट रेशियो इज 2:3। ठीक है, 2/3 को हम 2:3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स, ये रेशियो चाहिए। बॉयज कितने हैं? 360। टोटल स्टूडेंट्स 600। इनकी रेशियो 360/600। ये 6 के टेबल से करो। 6 6 ज़ा 36, 6 10 ज़ा 60। 2 के टेबल से फिर हो रही है 3/5। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, गर्ल्स ओवर बॉयज। इधर भी लिख लेना बॉयज ओवर टोटल स्टूडेंट्स। ठीक, 3/5 आ गया।
तो रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं हम 3:5। ठीक, बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स की रेशो क्या आई, 3:5। नेक्स्ट है थर्ड सम, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, नेक्स्ट है थर्ड। स्टेटमेंट इज द जावेद अर्न्स 7500 पर मंथ। तो अर्निंग कितनी है जावेद की, ₹7500। इफ हिज मंथली सेविंग्स आर 1200, सेविंग्स ₹1200। ठीक है, 7500 कमा रहा है, 1200 सेव कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर निकाल लें पहले कि कितना वो खर्चा करता है महीने में। इतना कमाता है, इतना सेव करता है। तो जितना कमाता है उसमें से सेव करता है जितना पैसा, वो माइनस कर दो, तो वो निकल आएगा एक्सपेंडिचर। तो ये आ गया 6300। ठीक है, 6300 रुपीज़ उसका खर्चा हो जाता है महीने का। तो फर्स्ट पार्ट में आपने निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इनकम टू हिज सेविंग्स। इनकम टू हिज सेविंग्स, ये रेशियो निकालनी है। इनकम कितनी है, इनकम मतलब अर्निंग है ना, यही तो इनकम है, कमाई। 7500 ओवर सेविंग, सेविंग कितनी है 1200। ये इसकी कटिंग हो रही है क्या, 3 के टेबल से हो रही है। 3 4 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो ये आ गया 25/4। इसे लिख सकते हो आप 25:4, राइट। सेकेंड पार्ट, 3 के टेबल से कैसे चेक करना है, 1 + 2 3 आता है ना, तो 3 के टेबल में 3 तो आता ही है। 7 + 5 12, 12 भी 3 के टेबल में आता है। तो ऐसे डिजिट्स को ऐड करके देख लेते हैं हम कि ये जो नंबर है 3 से डिवाइड होगा क्या, ऐड करके चेक करते हैं। सेकंड इज हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब इनकम है 7500, एक्सपेंडिचर है 6300। ये 3 के टेबल से कटिंग होगी। 3 2 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ार, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ार 15। 25/21, फर्दर कटिंग नहीं होगी। 25:21 आ गई इसकी रेशो, एक्सपेंडिचर इनकम टू एक्सपेंडिचर की। थर्ड पार्ट इज हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग, एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग्स। एक्सपेंडिचर कितना है 6300, सेविंग्स 1200। अगेन 3 के टेबल से कटिंग होगी। 3 4 ज़ा, 3 2 ज़ा 21/4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 21:4। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ सम है आपके सिलेबस में। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो नंबर्स की रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ 2 numbers is 3:5। their sum is 160। तो यहाँ से हम सपोज करते हैं, जब रेशियो दी होती है ना तो हम नंबर्स को x लगा के सपोज करते हैं। लेट द नंबर्स आर, इन्हीं रेशियोज के साथ x लगा दो बस, 3x एंड 5x। ठीक है, नंबर्स आर 3x एंड 5x। देयर सम इज 160। इन दोनों का सम मतलब 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 160। ये गिवन है आपको कि दोनों का सम निकालें तो 160 आता है। फाइंड द टू नंबर्स। तो यहाँ से 3 + 5 8x आ गया,
एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 8 से डिवाइड कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर दो, 8 टू ज़ा 16, 0, एक्स की वैल्यू आ गई 20। तो नंबर्स क्या थे अपने, 3x एंड 5x। नंबर्स आर 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई x है ना, x की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 20, ये आ गया 60। सेकंड इज 5x एंड लिख लो, नंबर्स आर 3x एंड 5x। 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 20, यहाँ पुट कर दो 100, तो नंबर्स आर 60 एंड 100। नेक्स्ट है जी आपका सिक्स्थ सम। सिक्स्थ देखो, इफ रुपीज 1500 इज डिवाइडेड अमंग अजय एंड वरुण इन अ रेशियो ऑफ 5:7। अच्छा जी, अजय एंड वरुण को पैसे मिल गए हैं 1500 रुपए, किस रेशियो में, 5:7 में। हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट, तो कितने कितने रुपए मिले होंगे उन दोनों को। अब रेशियो दिए ना 5:7, तो यहाँ पे लिखो टोटल मनी, पहले लिख लो, टोटल मनी है ₹1500, ठीक है। अजय एंड वरुण, तो लेट अजय गॉट, अजय को कितने मिले, सपोज करो अजय एंड वरुण की रेशियो 5:7 है ना, तो अजय को 5x मिलेंगे एंड वरुण गॉट 7x रुपीज। जैसे रेशियो दी है वैसे हमने एक्स एक्स साथ लगा के उन सपोज कर लिया, उसे 5x मिले और वरुण को 7x मिले हैं, क्योंकि पहले अजय और बाद में वरुण लिखा है ना, तो हम अजय को 5 लेंगे और वरुण को 7 लेंगे, ठीक है। हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट, अच्छा दोनों को मिला के टोटल कितने रुपीज हैं, 1500। इसका मतलब अजय के पैसे और वरुण के पैसे दोनों को ऐड कर दें तो वो 1500 है टोटल। ये बन गया 12x इज इक्वल टू 1500, x की वैल्यू निकालो यहाँ से। और 3 के टेबल से कटिंग करते हैं, 3 4 आर 12, 3 5 आर 15, 0 0। अब 4 से सीधा कर दो, डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 1 0 आएगा, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू आ गई 125। अब x की वैल्यू बस इसमें पुट कर दो। सो अजय गॉट, कितने थे, 5x थे ना, 5 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या आई है, 125, मल्टीप्लाई करोगे 625 रुपीज आ जाएगा। अजय को तो 625 रुपीज मिल गए हैं, रह गया वरुण एंड वरुण गॉट 7x है, 7 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 125, इसके हो गए 875 रुपीज, ठीक है। अजय को 625 मिल गए, वरुण को मिल गए 875 रुपीज, दोनों को ऐड करके देखना 1500 ही आएगा। नेक्स्ट इज सेवंथ सम, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5:9, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स एंड नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या दी है, 4:5:9, ठीक है। तो सपोज कर लो, लेट द एंगल्स आर 4x, 5x एंड 9x, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल शो कर देते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं, ऐसे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं बना देती हूँ। चलो, ये 4x ले लो, इसे 5x ले लो और इसे 9x ले लो। अब आपको पता है कि तीनों एंगल्स का जो सम होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी पड़ी है ना, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना। वी नो डैट वी नो डैट 4x प्लस 5x प्लस 9x इज इक्वल टू 180। अगर वी नो डैट नहीं लिखना तो यहाँ लिख सकते हो
बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। ये बन गया 18x इज इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू आ गई 180 ओवर 18, 10 आ गई, ठीक है। देयर फोर द एंगल्स आर, एंगल्स क्या आ गए फिर, पहला था 4x, 4 × 10 40 डिग्री, दूसरा 5x, 5 × 10 50 डिग्री, थर्ड है 9x, 9 × 10, क्योंकि x की वैल्यू 10 आ गई है ना, तो 10 पुट करो 90 डिग्री। तीनों एंगल्स आ गए, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। आगे पूछा नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 का आ जाए, जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं, है ना, बिल्कुल एल शेप वाला एंगल, ये वाला, ठीक है। जिस ट्रायंगल में एक भी एंगल 90 का आ जाए, एक ही होता है वैसे, दो तो हो नहीं सकते, तो उस ट्रायंगल का क्या नाम होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यहाँ पे लिख देना, दिस इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सम नंबर 11 है आपके सिलेबस में। स्टेटमेंट इज द रेशियो ऑफ मेटल ए टू मेटल बी, रेशियो ऑफ मेटल ए टू मेटल बी, ये है 5/7, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, मेटल ए इज टू मेटल बी इक्वल टू 5:7, राइट, ये आपको गिवन है। फाइंड द मास ऑफ द मेटल ए इन 14.4 ग्राम ऑफ अलॉय। अच्छा, अलॉय कितना बना, 14.4 ग्राम। अलॉय क्या होता है, दो मेटल्स को कंबाइन करके गर्म करके मिक्स करो, जो भी बने नया मेटल, उसे बोलते हैं अलॉय, ठीक है। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अब ये अलॉय है, 14.4 ग्राम है इसका वेट। इसमें मेटल ए और मेटल बी दोनों प्रेजेंट हैं। मेटल ए और मेटल बी किस किस रेशियो में प्रेजेंट है, 5:7 की रेशियो में, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि 5 अगर हम लें रेशियो, मेटल ए की 5x और मेटल बी की 7x, इसका मतलब ये है कि 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 14.4 ग्राम्स है, ठीक है। दोनों का जो वेट है वो 14.4, कंबाइंड वेट होता है ना लॉय में, दोनों मेटल्स हैं, तो वो कंबाइंड वेट जो आएगा वो 14.4 ग्राम्स आएगा। फाइंड द मास ऑफ मेटल ए, क्या निकालना है आपको, मेटल ए का मास निकालना है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट मास ऑफ मेटल ए है 5x ग्राम्स, ठीक है, क्योंकि रेशो दिया ना 5:7, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे 5x ग्राम्स। एंड मास ऑफ मेटल बी इज 7x ग्राम्स, ठीक है। ये ग्राम्स है, कुछ और मत समझ लेना, क्योंकि हमें अलॉय में दिया है ना कि अलॉय 14.4 ग्राम्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ग्राम्स लिख दिया। अब देखो, दोनों को मिला के अलॉय बनेगा, है ना। इसका मतलब है कि 5x ए मेटल ए मिली और मेटल बी मिली, तो बन गया अलॉय, अलॉय का मास, ठीक है। दिस मास प्लस दिस मास इज इक्वल टोटल मास ऑफ अलॉय। ये आ गया 12x इज इक्वल टू 14.4, x की वैल्यू निकालो 14.4 ओवर 12 करके। इसे ऐसे लिख सकते हो, 40 डेसिमल को रिमूव किया, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, तो नीचे 1 के साथ एक 0 आ जाएगी। डेसिमल रिमूव करना आता है ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम 1 के साथ एक 0 लगा देते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हों तो हम 1 के साथ 2 जीरोस लगा देते हैं डेसिमल रिमूव करके। 10 को एज इट इज रहने दो, 12 को 144 से डिवाइड करोगे ना आप, ऐसे 12 1 ज़ा 12, 2 4, 12 2 ज़ा
24, तो 12 मिलेगा। 12 12 ज़ा 144 होते हैं। तो ये आ गया 12/10, यही आया ना, 12/10 ग्राम्स। यहाँ पे लिख लो ग्राम्स, नहीं ग्राम्स नहीं लिखना, सॉरी। एक्स की वैल्यू आ गई 12/10। अब हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड मास ऑफ मेटल ए। तो मास ऑफ मेटल ए क्या था, 5x था ना। तो यहाँ पे लिखो मास ऑफ मेटल ए क्या था, 5x था। इसमें x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है, ये 12/10। अब कटिंग करो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो ये आ गया 6 ग्राम्स। मास ऑफ मेटल ए कितना है अलॉय में, 6 ग्राम्स है, बाकी जो बचा वो मेटल बी है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.2। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो बच्चों, इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में 8.3 के साथ। टिल देन बाय बाय।